बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रोमा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वो शहर के अमीर घर में नौकरानी का काम करती थी। रोमा की मालकिन बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा रोमा का ख्याल रखती थी। लेकिन रोमा स्वभाव से लालची और मतलबी थी। वो अपनी मालकिन की नज़र बचाकर हमेशा उसके घर की कोई ना कोई चीज चुराकर अपने घर ले जाती थी। इस तरह एक दिन रोमा शहर से गांव लौट रही थी कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अपने पति के साथ कार में बैठकर जा रही थी। वो लड़की दिखने में हूबहू बिल्कुल रोमा की तरह थी। अरे ये लड़की तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। लगता है इसका पति बहुत ही पैसे वाला है। तभी रोमा के मन में एक चाल सूझती है। मुझे इस लड़की की हमशक्ल होने का फायदा उठाना चाहिए। अगर मैं इस लड़की को किडनैप करके इसकी जगह ले लूं तो फिर मैं अमीर बनकर मजे से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। उसके बाद रोमा उन दोनों का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुँच जाती है। फिर एक दिन रोमा देखती है कि कावेरी का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। मौका देखकर रोमा फौरन कावेरी के घर में दाखिल हो जाती है। उसके बाद रोमा कावेरी को बेहोश कर देती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक गुफा में ले जाकर बंद कर देती है। अब मैं आसानी से इसके घर जाकर रह सकती हूँ। इतना कहकर रोमा कावेरी के घर में चली जाती है। दूसरी तरफ कावेरी का पति जब घर आता है तो उसे रोमा पर जरा भी शक नहीं होता। इस तरह रोमा कावेरी के घर में रहकर मजे से उसकी जिंदगी जीने लगती है। दूसरी तरफ रोमा हर रोज गुफा में जाकर कावेरी को खाना पानी दिया करती थी। देखो लड़की, तुमने मुझे क्यों किडनैप करके रखा है? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तेरी शक्ल मेरे जैसी दिखती है। मैं इसी बात का फायदा उठा रही हूँ। तेरा अमीर पति भी मेरी असलियत नहीं जान पाया। अब मैं पूरी जिंदगी इसी तरह तेरे पति की दौलत उड़ाकर ऐश करूंगी। देखो, दूसरों के साथ धोखेबाजी करना गलत बात है। एक दिन तुम बहुत पछताओगी। अरे चुप कर, मैं एक बुरी लड़की हूँ और हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचती हूँ। इतना कहकर रोमा वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोमा कावेरी के पति के सारी जायदाद बेचकर पूरे पैसे हड़पने का प्लान बना लेती है। सुनो राजेश, मैं इंडिया में रहकर बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ सारी संपत्ति बेचकर विदेश रहने चले जाएं। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो कावेरी? तुम अच्छी तरह जानती हो इस संपत्ति की मालकिन मेरी बड़ी दीदी है। मैं तो सिर्फ इसकी देखभाल करता हूँ। इतना कहकर राजेश वहां से चला जाता है। राजेश की बातें सुनकर रोमा को बहुत गुस्सा आता है। अरे नहीं, ये आदमी तो पूरी तरह कंगाल है। मैं एक काम करती हूँ, इस घर में रखे सारे पैसे और कावेरी के सभी गहने लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। इतना कहकर रोमा उस घर में रखे सारे पैसे और गहने एक थैली में इकट्ठे करके वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी दरवाजे पर एक औरत हाथ में तलवार लिए रोमा का रास्ता रोक लेती है। अरे कहाँ भागी जा रही है कावेरी? तूने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। मैंने तुझसे कहा था कि अगर तू समय पर मेरे पैसे नहीं लौटाएगी तो मैं तेरे दोनों हाथ काट लूंगी। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए, इसीलिए मैं तेरे हाथ काटने आई हूँ। ये सुनते ही रोमा के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, अब ये क्या मुसीबत है, मैं क्या करूँ? तभी रोमा उस औरत के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। सुनिए, मैं कावेरी नहीं हूँ, मेरा नाम रोमा है। ये सब क्या बकवास है? तुम मुझसे बचने के लिए झूठ बोल रही है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने धोखे से कावेरी का किडनैप करके उसकी जगह ले ली है ताकि मैं अमीरों वाली जिंदगी जी सकूं। आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको कावेरी से मिलाती हूँ, फिर आप उसके दोनों हाथ काट लेना। इतना कहकर रोमा उस औरत को गुफा में ले जाती है। ये रही कावेरी, अब आप इसके साथ जो करना है करिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। ये रहे इसके सारे पैसे और गहने। इतना कहकर रोमा वो थैली औरत को दे देती है।
चल ठीक है, यहाँ से भाग जा और दोबारा जिंदगी में कभी इस तरह की हरकत मत करना। हाँ हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जिंदगी में कभी लालच और धोखेबाजी नहीं करूँगी। इस तरह रोमा डर के वहाँ से भाग जाती है। रोमा के जाते ही कावेरी उस औरत के गले लग जाती है। अच्छा हुआ माँ तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं वो जालिम लड़की मुझे जिंदगी भर यहाँ कैद करके रखती। कोई बात नहीं बेटी, मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया है, अब वो जिंदगी में तेरी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कावेरी फिर से अपने पति के साथ खुशी से जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों असली बीवी कौन है की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। लालच में आकर कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।